इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आप अपनी नी सर्जरी करवाने के बाद जल्दी ठीक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक कंधे और घुटने का विशेषज्ञ हूं पंजाब इंडिया से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नी सर्जरी के बारे में और 6 ऐसे टिप्स के बारे में जिससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले अपने ऑपरेशन के बारे में जानना। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी नी सर्जरी के लिए जाएं तो आप अपने डॉक्टर से नी ऑपरेशन के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी लीजिए। आप अपने डॉक्टर से पूछिए जो आपकी सर्जरी है वो दूरबीन वाली होगी, ओपन सर्जरी होगी या किस तरह की सर्जरी होगी, उसमें क्या चीज़ आप लगाएंगे, क्या चीज़ आप बदल रहे हैं या किस तरीके से बेसिकली आप उसको आगे बढ़ेंगे। अपनी सर्जरी के बारे में जानना एक तरह से आपका आधा तैयार होना होता है। दूसरी जो टिप है वो है रिकवरी आफ्टर द ऑपरेशन। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी नी सर्जरी के लिए जाएं, आप अपने डॉक्टर से पूरे अच्छे से बात कीजिए, उनसे पूछिए कितना रिकवरी टाइम होगा मेरी सर्जरी के बारे में। ज़्यादातर जितने भी हमारे पास प्लेयर्स आते हैं जिनके हम लिगामेंट्स ऑपरेट करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं 3 दिन में आप चलेंगे, 3 से 4 हफ्ते के बीच में आप दौड़ेंगे और 3 से 4 महीने के बाद आप अपनी गेम को वापस खेल सकते हैं। तो पूरी रिकवरी को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है सर्जरी के लिए और ज़्यादा बिल्डअप होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डॉक्टर के ऊपर भी बढ़ जाएगा। तीसरा है स्ट्रेंथन योर मसल्स। अपने मसल्स को स्ट्रेंथ कर देना बिफोर द सर्जरी। तो दोस्तों, जब भी आप नी ऑपरेशन के लिए जाएं तो आप जब भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं उनसे पूछिए कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑपरेशन से पहले करनी चाहिए। वो एक्सरसाइज आपको ऑपरेशन के बाद भी काम आएंगी। तो अगर उन एक्सरसाइज को आप बेसिक तरीके से पहले ही समझ जाएंगे तो उस एक्सरसाइज को आप बाद में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। एक्सरसाइज को पहले करने से आपका जो मसल का मास है वो बढ़ जाएगा। ऐसे में आपका जो रिकवरी का टाइम है ऑपरेशन के बाद वो बहुत ही कम हो जाएगा और आप अपनी एक्सरसाइज बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चौथा जो टिप है वो है अपने पेन को मैनेज करना इफेक्टिवली आफ्टर द ऑपरेशन। तो दोस्तों, आजकल मल्टी मोडल पेन मैनेजमेंट का ज़माना है। ऐसे में जो पेन को मैनेज करने के लिए कुछ हम मेडिसिन पहले से शुरू कर देते हैं और कुछ ऑपरेशन के बाद शुरू कर देते हैं। डिफरेंट टाइप के जो हमारे प्रोटोकॉल्स है मल्टी मोडल मैनेजमेंट में, उससे जो पेन का जो कंट्रोल है बहुत ही इफेक्टिवली रहता है और पेशेंट नेक्स्ट डे से ही चलना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे जो पेन की जो इंटेंसिटी है वो कम होती रहती है और मेडिसिन को भी कम करते रहते हैं। करीब 2 से 3 दिन में पेन ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाता है। पांचवा जो टिप है वो है अपनी स्वेलिंग को कम करना। तो दोस्तों, किसी भी सर्जरी के बाद घुटने में सोजिश तो आ ही जाती है। ऐसे में आप अपनी स्वेलिंग को कम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या तरीके हैं स्वेलिंग को कम करने के? सबसे पहले आप अपनी टांग को एलिवेट कीजिए, इससे आपकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। नंबर 2, अप्लाई आइस। अगर आप आइस फॉर्मेंटेशन करेंगे घुटने में 2 से 3 बार तो आपकी स्वेलिंग बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तीसरा, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जो स्वेलिंग को भी कम करती हैं और कुछ मेडिसिन स्वेलिंग के साथ साथ दर्द को भी कम कर देती हैं। तो ऐसी मेडिसिन का सेवन करना कुछ दिन के लिए बहुत अनिवार्य है जिससे आपके घुटने की स्वेलिंग बिल्कुल कम हो जाए। छठा और आखिरी है अपनी एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से करना। तो दोस्तों, अब किसी भी घुटने की सर्जरी के बाद 3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली एक्सरसाइज घुटने को बिल्कुल सीधा करना, सो स्ट्रेटन योर नी। सेकेंड एक्सरसाइज घुटने का बेंड करना। नंबर 3, अपने मसल्स को स्ट्रेंथ करना। 3 जो बेसिक एक्सरसाइज है अगर आप उसको करते रहेंगे तो आपका जो रिकवरी पीरियड है वो शॉर्ट हो जाएगा, आपके मसल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी और आप अपनी एक्टिविटी दोबारा रिज्यूम कर पाएंगे। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि किसी भी सर्जरी में, मान लीजिए आपकी लिगामेंट की सर्जरी हुई, उसमें 50% जो रोल है वो डॉक्टर अपना फुल ऑपरेशन का पूरा जिम्मेवारी लेके करता है, लेकिन 50% इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी और आपकी एक्सरसाइज करना। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे तो आप अपनी गेम को बेहतर तरीके से खेल सकते हैं और अपने रिकवरी पीरियड को शॉर्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हमारे 6 टिप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको एसीएल लिगामेंट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी MRI को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।